अब देखो यार, कल की 2898 एडी को रिलीज होने में ज्यादा टाइम नहीं बची है। मूवी 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसकी प्रमोशन भी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। और जब से इसके अश्वत्थामा वाली इंट्रोडक्शन टीजर को रिलीज किया गया है, तब से इसके रिलेटेड बहुत सारे फैन थ्योरीज बनाई जा रही है। और बनना भी चाहिए यार, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से अश्वत्थामा के रोल को पोर्ट्रे किया है और जिस तरह के इंटेंस रोल में वो दिख रहे हैं, जिससे प्रभास जैसे सुपरस्टार फिल्म में रहने के बाद भी अब लोग अमिताभ बच्चन को एज अश्वत्थामा के रोल में देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब से उनके टीजर वाले वीडियो पर 16 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। तो चलिए, जब ऑडियंस अश्वत्थामा के इस वर्जन के लिए अमिताभ बच्चन को इतना अप्रिशिएट कर रही है, तो हमें उनके बारे में सारी छोटी छोटी डिटेल्स और अश्वत्थामा कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अश्वत्थामा था कौन। अब देखो, मेरे दिमाग में अश्वत्थामा से इंस्पायर एक मार्वल का कैरेक्टर याद आ रहा है, जो है विजन, जो कि अश्वत्थामा के जैसा ही फोरहेड पर एक माइंड स्टोन यूज करता है, जिससे उसे एक्सट्रीम पावर मिलती है। खैर, विजन की पावर्स तो अश्वत्थामा के सामने कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आप एज ए रेफरेंस विजन को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है शायद मार्वल वालों ने विजन को अश्वत्थामा से इंस्पायर होकर बनाया होगा। बहरहाल, अभी हम अश्वत्थामा की ओरिजिन के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, हु इज अश्वत्थामा। अश्वत्थामा भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र है, जो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु द्रोण का पुत्र है। उसे बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है, जो कि कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों के लिए लड़ाई लड़ चुका है। उसका जन्म उसके माथे पर एक दिव्य रत्न यानी मणि के साथ हुआ था, जिससे उसे स्पेशल पावर्स और हीलिंग एबिलिटी मिलती है। वो महाभारत के इनिशियल स्टेज में एक गुड पर्सन था, जो कि एक डिवोटेड सन और एक फेयर वॉरियर था। वो कृपाचार्य का भतीजा भी है, जो पांडवों और कौरवों के शिक्षक रह चुके हैं। उसका सबसे ज्यादा नोट करने वाला बात युद्ध के 18वें दिन होती है, जब उसने रात में छापा मारकर पूरी पांडवों सेना का नरसंहार किया था। वो अपने पिता गुरु द्रोण के मौत का बदला लेने के लिए ये सब करता है, जो युद्ध के 16वें दिन बहुत गलत तरीके से मारे गए थे। अश्वत्थामा के किए गए इस काम की वजह से पांडवों के 5 बच्चों की मृत्यु हो गई थी, जिसे उप पांडव बोला जाता था। और ये घटना तब हुई थी जब वो आधी रात को गहरे नींद में सो रहे थे, और इस काम के लिए कृपाचार्य ने भी अश्वत्थामा की हेल्प की थी। इसके बाद अश्वत्थामा ने पांडव योद्धा अर्जुन के अनबॉर्न ग्रैंड चाइल्ड के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का यूज किया था, जिसकी वजह से अर्जुन का पोता अपनी माँ के गर्भ में ही मारा जाता है। इस घिनौने काम की वजह से कृष्ण भगवान ने उसे श्राप दिया। श्राप ने अश्वत्थामा को अमर बना दिया, लेकिन उसे अपनी मणि खोनी पड़ी, जिससे उसके माथे पर एक निशान रह गया, जो कभी ठीक नहीं होगा, और जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन होती रही। वो मर नहीं सकता, पर उसे जितने भी घाव लगेगी, उसका दर्द उसे फील होगा। अगला पॉइंट है कि व्हाई ही हैज अवोकन नाउ। इस पॉइंट का मतलब है कि अश्वत्थामा अभी ही क्यों जागा, और अभी से मेरा मतलब है 2898 एडी में, जहाँ पे इस फिल्म की टाइमलाइन सेट है। तो देखो, इस पॉइंट का मतलब ये है कि अश्वत्थामा को कलयुग को समाप्त करने और प्रलय लाने के लिए दशावतार कल्कि की हेल्प करने का टास्क मिला है, जो 7 इमॉर्टल लोगों के साथ कल्कि को ढूंढेगा और उसे अच्छे से ट्रेनिंग देगा। अगला पॉइंट है रीगेनिंग द स्टोन। अब देखो, टीजर में हमें दिखाया जाता है कि अश्वत्थामा एक बॉक्स खोलता है, जिसमें प्रोबेबली वो रत्न होगा। शायद वो बॉक्स तभी खोला जा सकता है जब कल्कि आने वाले हों, इसलिए उसे पता चलता है कि उसका समय आ गया है। अब मेरा समय आ गया है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अश्वत्थामा की मणि को भगवान कृष्ण के द्वारा जब्त कर लिया गया था, लेकिन बाद में टीजर में हम देखते हैं कि उसके माथे पर वापस मणि दिखती है। शायद इसीलिए क्योंकि कल्कि अवतार की सहायता करने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत की आवश्यकता होगी, और इसी चीज के लिए उसे वापस मणि दे दी गई। अगला पॉइंट है उसकी बॉडी पर लगे घाव। अब देखो, उसके घाव उसके मणि के बिना और श्राप के कारण कभी ठीक नहीं हो सकते। उसे कली आर्मी, जिन्हें रेडर्स बोला जाता है, उसके द्वारा गोली मारी गई थी, लेकिन क्योंकि वो अमर है, इसकी वजह से वो मर नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके घाव ठीक हो जाएंगे। असल में वो उसे और भी ज्यादा दर्द देते हैं। द मीनिंग ऑफ द शिवलिंग। अश्वत्थामा को भगवान शिव के अंशों में से एक रुद्र के रूप में माना जाता है, जो भगवान हनुमान के समान है, जो अमर भी थे। इसके अलावा अश्वत्थामा भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है। इसी सीन का रेफरेंस हमें टीजर में दिखाया जाता है, और जैसे ही शिवलिंग पर एक बूंद पानी गिरती है, जिसे छूकर अश्वत्थामा समझ जाता है कि उसके सबसे बड़े युद्ध का टाइम आ गया है। मीनिंग ऑफ दिस चाइल्ड। अब देखो, अश्वत्थामा को जितनी तरह की भी कष्ट मिली, उससे उसकी मणि छीन ली गई, उसे अनिश्चित काल तक अमर कर दिया गया। वो मर नहीं सकता, पर पेन को फील कर सकता है। ये सारी चीजें उसे इसलिए मिली क्योंकि उसने निर्दोष बच्चों की हत्या की थी, और उन सब में से एक बच्चा ऐसा था जिसने उसे उसके माँ के कोख में ही मार दिया था। इसीलिए हमें टीजर में दिखाया जाता है कि वह जिस पहले व्यक्ति से मिलता है, वह एक बच्चा ही होता है, जिससे अश्वत्थामा एक बच्चे के मन को अच्छे से पढ़ सके। और ये बच्चा दिखने का मतलब ये है कि उसे मुक्ति मिलना स्टार्ट हो चुकी है। और टीजर के सीन में भी हम देखते हैं कि अश्वत्थामा ने अपने सिर पे मणि वापस लगा लिया है और अपने अंतिम कार्य के लिए निकल पड़ा है। फिल्म में शायद हमें राया और अश्वत्थामा के रिलेशन को और भी अच्छे से दिखाया जाए। कनेक्शन विद द चिरंजीवीज एंड कल्कि।
अब जान लेते हैं कि कल्कि 2898 मूवी में हमें 7 चिरंजीवियों में से कौन कौन से चिरंजीवी दिख सकते हैं और उनका अश्वत्थामा के साथ क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले नंबर पे है कल्कि, जिनका सीधा सीधा अश्वत्थामा के साथ रिलेशन ये है कि अश्वत्थामा को कृष्ण के द्वारा श्राप दिया गया था, जो स्वयं कल्कि की तरह भगवान विष्णु के अवतार थे। अब देखो मूवी में प्रभास कल्कि के रोल में दिखेंगे, इसलिए हो सकता है कि कृष्ण भगवान का लुक प्रभास के जैसा ही हो। अगले चिरंजीवी हैं कृपाचार्य। उनका रिलेशन ये है कि वो अश्वत्थामा के चाचा हैं और कौरव सेना में एक साथी योद्धा थे। अगले चिरंजीवी हैं परशुराम जी। वो अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोण के टीचर रह चुके हैं। अगले चिरंजीवी जो कि हमें मूवी के आने वाले पार्ट्स में दिख सकते हैं वो हैं हनुमान जी। वो भी अश्वत्थामा के जैसे भगवान शिव के रुद्र अंश हैं। अब देखो इन चिरंजीवियों के अलावा बाकी चिरंजीवियों के साथ अश्वत्थामा का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पर क्योंकि सारे चिरंजीवियों का रिलेशन कल्कि भगवान से जुड़ा है और कल्कि भगवान का रिलेशन अश्वत्थामा से जुड़ा है, इसीलिए इनडायरेक्टली अश्वत्थामा सारे चिरंजीवियों से रिलेटेड है। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद सबसे पहले तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि इस मूवी के बारे में आपका क्या मानना है। क्या डायरेक्टर नाग अश्विन ने जिस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में सोचा है वो इतनी अच्छी से पूरी हो पाएगी, और आपका इन सारी थ्योरीज को लेकर क्या मानना है। बाकी मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मुझे लगता है नाग अश्विन ने बहुत ही अच्छा काम किया है। वो जिस तरह से आज के जनरेशन को साइफाई जॉनर और हमारे एंशिएंट हिस्ट्री को ऐड कर जिस तरह से हमारे सामने परोसने वाले हैं वो बहुत ही अच्छी है। और अभी तो इस फिल्म का पहला पार्ट आने वाला है, उसके बाद हो सकता है बाकी के पार्ट्स भी आए। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हम इस तरह के फैन थ्योरीज और मूवी से रिलेटेड कंटेंट लाते रहते हैं। कल्कि 2898 की कंप्लीट स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और टॉप 10 फास्टेस्ट लाइव एक्शन कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर।